नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि प्रकाश, आप सभी का दोस्त। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, कैसे देख पाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या होता है, वस्तु इसको परावर्तित कर देती है। और यही परावर्तित किरण क्या करता है, जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु को देखने योग्य बनाता है। जैसे देख लीजिए, ये एक वस्तु है और इस पर प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण को इस वस्तु ने लौटा दिया। तो जो हमारा मानव नेत्र है ना, ये ये इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, इस वस्तु को। ये हमारा क्या है, वस्तु है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। तो हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है और वस्तु उस प्रकाश को क्या करती है, लौटा देती है। तो यही लौटाए हुए यानी जो परावर्तित प्रकाश होता है, उसके माध्यम से हम वस्तु को देखते हैं। चलिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है, तो जब प्रकाश अपने स्रोत से गमन करता है, जब प्रकाश क्या होता है, अपने स्रोत से गमन करता है, तो यह सीधी एवं सरल रेखा में होता है। प्रकाश अपने स्रोत से जैसे ही चलता है तो सीधी और सरल रेखा में होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखिए, ये प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरण बिल्कुल ऐसे सीधी चलती है, सीधी एवं सरल रेखा में चलती है, सीधी एवं सरल रेखा। ये आप समझ लीजिए कि ये कैसे चलती है, प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी एवं सरल रेखा में। यह हम प्रकाश का स्रोत है, तो इससे तरह से ये चलती है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्रकाश की किरणें कैसी चलती हैं, तो प्रकाश की किरण सीधी एवं सरल रेखा में चलती है। छाया क्या है, तो छाया क्या होता है, जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरती है। जब प्रकाश की किरण किससे गुजरे, अपारदर्शी वस्तु से, तो यह प्रकाश की किरण क्या करती है, वस्तु को परावर्तित कर देता है ना। यह प्रकाश की किरण क्या करता है, परावर्तित कर देता है, जिस वजह से हम उस अपारदर्शी वस्तु की छाया को देख पाते हैं। यह स्पष्ट है कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, जिससे आप उस अपारदर्शी वस्तु की छाया को देखते हैं। देखिए, स्पष्ट है, ये एक वस्तु है, ठीक। और इस पर जैसे प्रकाश की किरण पड़ी तो ये प्रकाश की किरण को क्या करेगी, लौटा देगी। तो लौटाने के पश्चात इस वस्तु का छाया इस रूप में हमें दिखाई देगा। ये हमारा क्या है, ये है वस्तु। और ये क्या है, हमारी छाया है। ये अपारदर्शी वस्तु का छाया कब बन पाया, जब इस वस्तु ने प्रकाश की किरण को वापस लौटा दिया, यानी परावर्तित करा दिया। ये आपतित किरण है, आई है, और ये रिफ्लेक्टेड किरण है, आर। तो जैसे ही ये आपतित किरण इस वस्तु पर पड़ी, वस्तु ने इस प्रकाश को क्या किया, लौटा दिया, रिफ्लेक्ट करा दिया। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस वस्तु की छाया क्या बन गई, यहाँ पे वस्तु की छाया बन गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि छाया का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आगे देखिए, प्रकाश का परावर्तन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किसी चमकीले सतह से, जब प्रकाश क्या करती है, किसी चमकीले सतह से टकराती है तो यह टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है, ठीक है। पुनः उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण जैसे ही चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाती है। और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा पॉलिश किया हुआ सतह है, ये पॉलिश किया हुआ सतह है।
और इस सतह पर प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, ये टकरा रही हैं। प्रकाश की किरण आई और ऐसे टकराई। टकराने के पश्चात क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण इस तरह से लौट भी जा रही है। ये हमारा आपतित किरण ये है, ये परावर्तित किरण है। और इस बीचों बीच में एक अभिलंब का निर्माण भी हो जाता है। इस बीचों बीच में क्या हो जाता है, एक अभिलंब का निर्माण, एक नॉर्मल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आप देखिए, ये हमारा आपतन बिंदु है। ठीक, ये आपतन कोण है, ये हमारा आपतन बिंदु हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, और ये परावर्तित किरण हो गया। ये हमारी आपतित किरण है। ये प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसको कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत से, प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण, प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, तो ये जैसे प्रकाश की किरण जैसे ही वस्तु से टकरा के लौट, तो टकराकर वस्तु से टकराकर लौटने वाली किरण, लौटने वाली किरण, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आपतन एवं परावर्तन होता है, आपतन एवं क्या होता है, परावर्तन होता है। जिस बिंदु पर आपतन एवं परावर्तन होता है उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, और ये इस बिंदु से एक हम लोग लंब खींच लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, एन। ठीक है, और इस अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये है हमारा आई, जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई को क्या कहते हैं, कोण आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण। और आर को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, ये एक हमारा नोट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से ही होता है, ये ध्यान रखना है। जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तु से होता है, ये पूछा जा सकता है। ये वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई टॉपिक है हमारा, ये वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है। प्रकाश का परावर्तन किससे होगा, पारदर्शी वस्तु से, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन किससे होगा, ये होगा पारदर्शी वस्तु से, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले पन्ने में पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन को देखा कैसे होता है। अब ये प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं। ये नियम क्या है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। आपने क्या देखा था कि एक स्मूथ सरफेस था और इस पर आपतित किरण आई और इस तरह से परावर्तित किरण हो गई और यहाँ पे अभिलंब का निर्माण हुआ। ये हमारा एन है, ये हमारा रे ऑफ इंसिडेंट है, ये हमारा रे ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। इसके बीच में जो कोण आई बन रहा है और अभिलंब और रिफ्लेक्शन के बीच में जो कोण बन रहा है आर, ये आई बराबर हो जाता है आर को। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपतित किरण, ये आपतित किरण, ठीक है, ये परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब, सभी एक ही तल में होते हैं। ये एक ही तल में होते हैं, समतल प्लेन है, ये हमारा एक ही प्लेन में तीनों होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। चलिए, यह परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू हो जाता है। ये नोट पॉइंट कर लीजिए कि परावर्तन का जो यह नियम आपने देखा, यह गोलीय दर्पण के साथ साथ सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है, यानी समतल दर्पण पर भी लागू होता है,
गोलीय दर्पण पर भी लागू होता है इसके अलावा, और जितने भी परावर्तक पृष्ठ हैं सभी पर लागू होता है। हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन से होने वाली कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं ये क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं जो निम्न है। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये ये अपने आप में एक घटना है, अद्भुत घटना है, और ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना भी क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का निर्माण, ये भी परावर्तन के कारण ही होता है। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ देना, ये भी प्रकाश के परावर्तन के गुण के कारण ही होता है। अब देखिए परावर्तन के प्रकार हम लोग देखते हैं, तो परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन क्या है, तो जब ये हमारा स्मूथ सरफेस है, ये जो सरफेस हमारा है ना, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस से जो आपतित किरणें आती हैं वो सभी के सभी परावर्तित होती हैं, और सभी के सभी परावर्तित होने के बाद भी ये सब के सब क्या होती है, एक दूसरे से समानांतर होती है। जबकि अनियमित परावर्तन में ऐसा नहीं होता है। जब परावर्तन खुरदरे सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित किरणें समानांतर नहीं होती है, ये किरणें, ये आपतित किरणें जो है, ये आपतित किरणें ये इसके समानांतर नहीं होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दर्पण। दर्पण को हम लोग समझते हैं, दर्पण क्या है। देखिए यह एक क्या होता है, चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। एक तरह से परावर्तक पृष्ठ है जो क्या होता है, अधिक पॉलिश किया हुआ होता है, ठीक है, जिसके कारण हम उस वस्तु का प्रतिबिंब देख पाते हैं जो भी दर्पण के सामने होता है। ठीक है, आप इस चित्र में देख रहे हैं ये कैसा दर्पण है, यह है एक समतल दर्पण है, यह एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। और इसका परावर्तक पृष्ठ सीधा और सपाट भी होता है। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग देख लेते हैं, तो समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं। घर में क्या करते हैं, फेस देखते हैं अपने घरों में, सबके घर में दर्पण होता है जिसे हम लोग चेहरा देखने में प्रयोग करते हैं। सैलून और ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। समतल दर्पण के द्वारा जो बने प्रतिबिंब होती है उसकी प्रकृति क्या होती है कि वो आभासी और सीधा होता है। यानी समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब यानी इमेजिनरी बनेगा और सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं। समतल दर्पण को हमने देखा, आगे देखते हैं गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अभी आप लोगों ने देख लिया, दर्पण दो प्रकार के हैं। एक है हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण जो घरों में उपयोग होता है चेहरा देखने के लिए, ब्यूटी पार्लर में होता है। और दूसरा है गोलीय दर्पण। ठीक है, दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। हम देखेंगे इस गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं, एक है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को। तो गोलीय दर्पण किसको कहेंगे, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, वक्र होगा, यानी मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर मुड़ा हुआ या वक्रित हो सकता है। अब इस अंदर की ओर या बाहर की ओर के आधार पर हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे और उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग आगे। परिभाषा, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। जबकि समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, नाम से ही स्पष्ट है। और गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय होगा, ये भी नाम से ही स्पष्ट है। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में गोलीय दर्पण और उसके प्रकार। तब तक के लिए धन्यवाद।